वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपके सामने कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का 101% एकदम असली प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ तो मिडिल एजुकेशन ज़रूर कवर करेगा और आप मिडिल एजुकेशन को मिस मत करना। एंड देखिए, जैसे मैं प्रॉमिस किया था वैसे ही मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, जो मैं मोस्ट IMP क्वेश्चंस दिया था ना, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिला है। मैंने खुद पेपर को देखा, एनालिसिस किया, बहुत सारे प्रश्न, इवन 75 नंबर के पेपर में से 55 से 60 नंबर का प्रश्न तो सेम टू सेम है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर दाएं बाएं हैं, बाकी सेम है, चाहे आपका एप्लीकेशन हो, निबंध हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने जा रहा है, जिसमें कवर करेंगे सेक्शन नंबर C से लेकर के सेक्शन नंबर D की तक के सभी प्रश्न और उत्तर को। मतलब इस वीडियो में वेटेज रहेगा आपके 50 नंबर का, 50 नंबर का पूरा पूरा पेपर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले पूरा वीडियो आपको देखना है। जब आप देख लोगे एक एक प्रश्न के उत्तर को, तब जाकर के अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लेकिन शेयर कर देना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि पहले आप वीडियो को रोको शेयर करो, नहीं, पहले आप देखो, आप इसका फ़ायदा उठाओ, फिर अपने दोस्तों को दे दो जब आपसे बचे तो। और यदि आपसे ना बचे कि यार हमको पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, तो तुम देखते रहो, उनको मत देना, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे का सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6। छठवां नंबर कह रहा है, लास्ट यू वेंट ऑन अ पिकनिक with your family. Look at the picture given below and write a short paragraph about how you enjoyed your picnic. ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे। लेकिन उसके पहले अथवा में क्या पूछा गया ये भी देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स एंड आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक, अब इस स्टोरी के बारे में आपको 75 शब्दों में लिखना है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर C स्टार्ट होता है, जो कि दिया है ग्रामेटिकल पोर्शन। आइए ग्रामेटिकल पोर्शन के सभी क्वेश्चन को क्रमशः कवर करते हैं। हमारा 7वां नंबर कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई 5 आपको टाइम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर कहता है दे डैश डैश टू डेली, ये डेली स्टडी, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है दे वेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर कह रहा है कि देयर इज नॉट डैश डैश वाटर इन द पूल, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है एनी, अर्थात ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, डैश डैश ही वर्कड हार्ड कॉमा ही वुड पास, तो इसका सही आंसर लगाना है इफ़ हो जाएगा, ठीक है, इफ़ ही वर्क हार्ड ही वुड पास इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं चौथा नंबर, हिज अंकल इज डैश डैश MLA, तो इसका सही आंसर आपको एन लगाना है। बाकी इन सभी क्वेश्चंस को मैं टिक कराया था, यदि आपको याद होगा तो, ठीक है। आगे देखते हैं, 5वां नंबर कह रहा है कि प्ले वेल डैश डैश यू वुड नॉट वी सेलेक्टेड, तो इसका सही आंसर आपको और पे टिक करना है। और नेक्स्ट अंतिम कह रहा है कि दे हैव बीन लिविंग हेयर डैश डैश 1990, तो यहाँ पर आपको 1999, तो यहाँ पर आपको सिंस पे टिक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले का वेंट, दूसरे का एनी, तीसरे का इफ़, चौथे का आर, पांचवे का सिंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि डू एज डायरेक्टर, मतलब करके देखो, एनी 5 कोई 5 आपको करके देखना है। तो चलिए इसके आंसर्स को दिखा देता हूँ। इसका मैं आंसर लिखित तौर पर लेकर के आया हूँ, लेकिन आप बोलोगे तो यहाँ पर एक एक चीज़ को पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो देख ही लेते हैं कि क्या हो जाएगा इनका सही उत्तर। देखो बेटा, हमारा इसमें पहला नंबर कह रहा है कि सी डिड नॉट प्ले वेल, ये प्रश्न पूछा गया है, सी डिड नॉट प्ले वेल, तो इसका सही आंसर क्या लिखेंगे आगे हम बताएंगे। सेकंड नंबर ऐसे क्वेश्चन देख लो, डिड यू डू इट, ठीक है। अच्छा, चेंज किस में करना है, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, इस चीज़ को ध्यान देना। और ऊपर वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्या करना है, कंबाइन द यूजिंग सेंटेंस बिकॉज का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करना है, अलग अलग है तो, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, हम यहाँ पर आंसर भी कवर करते जाते हैं। देखो, आंसर कवर करना ज़्यादा सही रहेगा, एक साथ बताऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। पहला नंबर कहता है कि सी डिड नॉट प्ले वेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो सी विल नॉट प्ले वेल, सी विल नॉट प्ले वेल। बाकी लिखित आंसर दिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
डिड यू डू इट और चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। तो प्लीज़ स्टूडेंट इसका आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको स्वयं फाइंड करना है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, ही वॉज इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और इसमें कंबाइंड सेंटेंस यूज करना है बिकॉज का, तो इसका सही आंसर लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। ठीक, इतना लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा नंबर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसका सही आंसर बनेगा फुटबॉल इज बीन प्लेड बाय देम। गॉट इट। आगे देखते हैं नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास एनी टेस्ट, तो इसका आंसर लिखेंगे ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास ओनली टेस्ट। इतना लिख के कंप्लीट करना है। और अंतिम में कहता है कि रीराइट ऑफ सेंटेंस यूजिंग इफ़ का यूज़ करके सेंटेंस को दोबारा लिखना है। यहाँ पे लिखा है अनलेस ही वर्क हार्ड सी विल नॉट पास, तो इसका सही आंसर लिखेंगे इफ़ सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट पास। ठीक है, तो इसको हटाना है, यहाँ पे लिखना है इफ़ और सी, और यहाँ पे जोड़ देना है डज नॉट, बस बाकी पूरा सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर डी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन नंबर डी में कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पहला नंबर कह रहा है हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मास्टर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स डैश डैश टू हार्ट, तो इसका सही आंसर लगाना है बी नंबर लव हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा नंबर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, द कोटा इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू अमंदा फ्रीडम इज, तो इसका सही आंसर तो अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ आपके पास यदि हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। देखो जितने भी आंसर बताए हूँ 100% रियल और जेन्युइन बताया हूँ, गलत आंसर को मैं टच तक नहीं किया हूँ, यही बोला हूँ कि आप मुझे स्वयं बताइएगा। इसलिए आप भी ईमानदारी से मेरा सहयोग कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा ताकि सही बच्चों का हेल्प हो सके। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये पैसेज पूछा गया है, तो चलिए अभी इसके आंसर कवर करते हैं फटाफट। हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है द वर्ड लिटिल मीन, तो इसका सही आंसर लगाएंगे स्मॉल, ऑप्शन नंबर सी। वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो इसका सही आंसर लगाएंगे अंडर द ईडिज। नेक्स्ट कहता है थर्ड नंबर व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग स्लेगल रन टू ब्रिंग ऑफ द लीड, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए ही बिकम अफ्रीद इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में बी नंबर में एक और अगेन आपको पोएम दिया गया है। इसमें कहता है व्हाट इज़ द पोएट डूइंग, तो इसका सही आंसर आपको राइटिंग पे टिक करना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पोएट ऑफ द अबव टेक्स्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मीन ऑफ डिपार्चर का मतलब क्या नहीं होगा इसमें से, तो गोइंग मतलब जाना, अराइव मतलब आना, लीव्स एग्जिट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक, 30 शब्दों में आंसर देना है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न अवेलेबल है, 6 अटैम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2, कोई 2 आपको अटैम्प्ट करना है। 3 प्रश्न दिए गए 1 2 3 में से कोई 2 आपको अटैम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, इसमें भी कोई 2 आपको अटैम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। ठीक, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया गया है। 15 नंबर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो ये कुछ दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से 16 नंबर देख सकते हैं पूरे क्वेश्चंस को, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए फटाफट इसके आंसर को कवर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, जो आप सबको नहीं दिखा है तो उसका देख लो, पूरा यही लिख करके आना है। ठीक, नेक्स्ट ये भी आपको लिख के आना है इसी में। ठीक, उसी का आंसर है। वैसे ये आई थिंक अथवा वाला उत्तर है। ठीक है, ध्यान देना अथवा वाला उत्तर है, वो ऊपर वाला उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8, जिसको मैं बोला था लिखित दूंगा, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 2 बस छूटा है, बाकी पूरा पूरा लिख के दे दिया हूँ क्योंकि वहाँ पर 6 अटैम्प्ट करना था, ठीक है, सॉरी 5 अटैम्प्ट करना था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11 का पहला वाला उत्तर, 11 का दूसरा उत्तर, 11 का तीसरा, चौथा और ये रहा 5वां। एक एक चीज़ का आंसर लिख कर लाया गया है। ये आंसर एक स्टूडेंट द्वारा टैग किया गया है एंड उन स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच जो आपने मेरी हेल्प की। और ऐसे ही अगर आप मिडिल एजुकेशन का हेल्प करते रहेंगे तो डेफिनेटली मिडिल एजुकेशन तुमको कक्षा 10 में टॉप कराएगा। एंड फिर से मैं अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ आप इतने सारे बच्चों की मदद करने के लिए। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 का भी उत्तर देख लो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, तो इसके पहले का उत्तर लिखा गया है, ये रहा दूसरे का उत्तर। अच्छा, यही सब उत्तर का PDF भी मिल जाएगा। PDF का लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संपूर्ण उत्तर का PDF डाउनलोड कर लो सिंगल क्लिक में, ठीक है, प्रश्न 1 से लेकर के 16 तक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा तीसरा नंबर, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो पहला नंबर का प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर अवेलेबल है, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, गॉट इट। ये रहा दूसरा नंबर, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा नंबर का प्रश्न का उत्तर, तो ये तीसरा भी अवेलेबल है, ठीक है। अब जितना आपको लिखना है, 2 लिखना है तो 2 लिखे, 3 लिखना 3 लिखे, लेकिन 3 के तीनों अवेलेबल करा दिया हूँ। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है, तो 14 का आंसर ये रहा, तो प्लीज़ आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। 15 नंबर का देख लेते हैं, तो 15 नंबर का आंसर ये रहा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। 100% रियल और जेन्युइन आंसर है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर का उत्तर ये रहा आपके सामने, तो आप इसका भी फोटो खींच सकते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट, इस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर के 16 तक के संपूर्ण उत्तर को कंप्लीट कर दिया हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मिडिल एजुकेशन में पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन में कोई प्रश्न है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पर सीधे तौर पर PDF का लिंक टेस्ट डेली अपलोड किया जाता है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, मैं वीडियो एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।